हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? मिरर। आज का टॉपिक है हमारा दर्पण। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। ये दर्पण आखिर होता क्या है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। दर्पण क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा लीजिए आप और उस टुकड़ा को पीछे में पेंट कर दीजिए या पॉलिश कर दीजिए, तो वह क्या बन जाएगा? हमारा दर्पण बन जाएगा। और कांच का ऐसा टुकड़ा लेना है जो क्या हो? पारदर्शी कांच हो। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उस कांच के पीछे जब हम पेंट करेंगे तब वह क्या बनेगा? दर्पण बनेगा, मिरर बनेगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी पदार्थ। अगर पेंट हम नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा, वो फिर दर्पण नहीं बनेगा। दर्पण बनने के लिए क्या जरूरी है? कांच का टुकड़े के पीछे क्या होना चाहिए? पेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है दर्पण अच्छी तरह से। जैसे मान लेते हैं यह एक कांच है हमारा, ठीक। इसको अगर पीछे से पॉलिश कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। मतलब पीछे तरफ पॉलिश होगा, पेंट किया हुआ रहेगा, और सामने तरफ क्या होगा? परावर्तक सतह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? परावर्तक परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं। पहले लिखते हैं दर्पण क्या होता है। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह पेंट किया हो, पेंट किया गया हो, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छी तरह से यहाँ बना लेंगे दर्पण का फिगर। जैसे ये क्या कहलाएगा? हमारा दर्पण कहलाएगा। दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। इसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक, लिख लिए। अब हम लोग इसका प्रकार को चलेंगे। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। प्लेन समतल दर्पण को इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहेंगे स्फेरिकल मिरर। और ये स्फेरिकल मिरर भी, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। एक एक करके हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण किसको कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? प्लेन हो, समतल हो, फ्लैट हो, उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण का परिभाषा क्या होगा? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह समतल हो,
मतलब फ्लैट प्लेन हो, ऐसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आइए पहले सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, फ्लैट हो, प्लेन हो, चिकना हो, उसको क्या कहेंगे, प्लेन मिरर समतल दर्पण कहेंगे। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, एक नियम को उसमें समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं। यदि समतल दर्पण में मान लेते हैं कि यह समतल दर्पण है, देखिए पीछे पेंट करती है, ये समतल दर्पण है। इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आए, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर, अगर इस पे कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री के एंगल पर आए तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस रिटर्न हो जाता है, बैक हो जाता है। तो अब यहाँ समझिए, इधर जो प्रकाश की किरण इस दर्पण पे पड़ी, इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण। जो वापस हो रही है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। तो आप बताइए, और इसी पर क्या बनेगा, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई गैप बना क्या, कोई गैप बना नहीं बना। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या कहलाएगा, I0। जब आपतन कोण 0 है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण भी क्या होना चाहिए, 0। तो R बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। इसका उपयोग हम लोग करेंगे कहाँ, जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्मेशन जब सीखेंगे, वहाँ कभी कभी आएगा हमारे पास कि यदि दर्पण पर, मिरर में अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़े, 90 डिग्री के एंगल पे पड़े, तो वो कैसे रिटर्न होगी, तो वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, ठीक। यदि लंबवत नहीं पड़े, अगर किसी और एंगल से पड़े तो कैसे होगी, अगर मान लेते हैं प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे आया, तो सबसे पहले इस बिंदु पर क्या होगा, अभिलंब होगा, नॉर्मल इसको बोलेंगे। इन दोनों के बीच जो गैप बनेगा, एंगल आई, तो उतना ही गैप बनाकर, एंगल आई उतना ही गैप बनाकर वो क्या होगा, वापिस हो जाएगा, एंगल आर। ये उसका समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आई बात समझ में। इसका उपयोग करके समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हम लोग जब प्रतिबिंब पढ़ेंगे कैसे बनता है उसको भी जानेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में भी जानेंगे। थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में जान लीजिए कि वो कैसे बनता है। जैसे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला होता है, जैसे ये खोखला गोला है, ठीक है, इसका एक टुकड़ा काट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास इस तरह का बन गया। ये खोखला गोला है, अंदर से क्या है, खोखला है, ये कांच का गोला है, खोखला गोला है, इसको काट लिए। काटने के बाद यदि बाहर पेंट कर दें इसका, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बनेगा। यदि इसी को अगर हम अंदर में पेंट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ये बन जाएगा हमारा क्या, अवतल दर्पण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे अगला वीडियो में डिटेल में कि यहाँ पर इसका जो केंद्र होता है इसका क्या कहलाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहाँ कहलाएगा हमारा पोल, ध्रुव जिसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ होगा हमारा फोकस, और यहाँ से पोल और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से दर्शाएंगे उसको। तो इन सब के बारे में एक एक टर्म जो है इसका हम लोग डेफिनेशन के साथ अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहीं तक इस वीडियो में सीमित रखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।